इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बाण भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। तो किसान भाइयों, आज जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जो सर्दियों के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल किस तरह करनी है। एक तो ये बात लेकर करेंगे, दूसरा मनोरंजन करेंगे और मौसम और बाजार भाव की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो कल का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो सर्दियां हैं, यानी कि आजकल जो मौसम चल गया है सर्दी का, इस मौसम में जो मधुमक्खी हैं उनकी देखभाल हमने किस तरह करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात यह है कि देखिए जो हरियाणा प्रांत है अपना, इसमें देखा है कि जो मध्य नवंबर है, यानी कि जो अगला महीना है, उसके बाद जो है ना अपने हरियाणा में सर्दी की शुरुआत होनी शुरू हो जा। और ये जो मौसम है सर्दी का लगभग ये रहेगा फरवरी तक चलेगा यो। और इसके दौरान यानी कि मध्य जो दिसंबर आवेगा उसमें देखने में आएगा कि एक तो जो तोड़ी है हमारा, और दिसंबर तक फरवरी तक जिस तरह सरसों आवेगी, राय आवेगी, इनकी जो फसलें आवेंगी, क्योंकि किसान भाई जो है ना इन फसलों को बो भी चुके होंगे और कुछ की तो थोड़ी बहुत रह भी रही होगी, तो वो भाई जल्दी बोले। और फिर इनके ऊपर भाई फूल आवेंगे पीले। और ये जो सारी अवस्था है ये मधुमक्खी के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि आप देखे हैं कि जो मधुमक्खी है वो फूलों ते रस चूसा है और चूसने के बाद फिर वो अपने छत्ते में जावा है। छत्ते में जाने के बाद फिर उसको वो इकट्ठा कर दी रहे, जो भाइयों अपने तक वो पहुंचाती रहे। और यानी कि जो फूल वाली फसलें हैं तो मधुमक्खी पालन का यो भाई उसका आधार रहा है। और हरियाणा में यानी कि जो सर्दी का मौसम है और मधुमक्खी के पालने खातर बहुत ही बढ़िया मौसम माना जावा। और यही कारण रहा है कि जो मधुमक्खी पालक भाई हैं गर्मी या फिर बारिश के मौसम में कई बार देखा है कि जो फूलों की तलाश है वो देखते रहे हैं कि भाई मधुमक्खी पाल रखी है और ये जो है ना फूलों के पास मधुमक्खियां का होना बड़ा जरूरी रहा। और मधुमक्खियां जो है ना भाई देखा है कि जो मधुमक्खी पालक भाई हैं कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो कॉलोनिया में या फिर जो है दूसरे प्रांतों में भी कई बार उनको बदलते हैं। और ये सर्दी शुरू होने पर यहाँ वापिस लौट जाए। और इस तरह जो है ना उस मौसम को लेकर के जो किसान भाई हैं बड़े चिंतित रहे कि भाई जिस तरह के जो सर्दी का मौसम है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने बख्शाना कहाँ रखेंगे कहाँ ना रखेंगे। तो इस तरह जो है ना कई बार जो दूसरे राज्य के जो किसान भाई हैं या जो मधुमक्खी पालक हैं वो भी जो है ना जिस तरह जो पंजाब के हैं या हिमाचल प्रदेश के हैं, आसपास के प्रांत के हैं मधुमक्खी पालक, वो अपनी मधुमक्खियां के जो बक्से हैं इस मौसम में भाई वो हरियाणा का नहीं लेके चल पड़ा है। यानी कि ये जो मौसम है हरियाणा के अंदर जो मधुमक्खी का अगर कोई भाई व्यवसाय करना चाह रहा है तो इसको बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि हरियाणा में जो है ना मौसम बड़ा बढ़िया रहा है। और सर्दी के प्रबंध खातर विशेष करके जो इस उपाय ना अपनावेंगे, ना केवल शहद की जो पैदावार है एक तो वो बढ़ेगी, दूसरा सर्दी के अंत तक जो है ना मधुमक्खियों के जो वंश हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
और जो मधुमक्खी है कई बार देखा है कि ज्यादातर इस मौसम में कई बार जो बारिश आ जा है या फिर आकाश के में बादल छाए रहा है और ठंडी हवा चलती रहा है, तो ऐसे टाइम में मधुमक्खियों को लगभग भाई 11 बजे से लेकर शाम ना 3 बजे तक पराग या फिर वो मकरंद जो है ना वो इकट्ठा कर दी रहा है। और कई बार ज्यादा ठंड या फिर बारिश होने पर उन्हें जो यू कार्य करना पड़ा है, कई बार उसने वो रोकना भी पड़ेगा उन्होंने, क्योंकि बारिश आ जाएगी, बारिश में वो बाहर निकलेंगी, जिस कारण से जो है ना उनको अपने जो बक्से हैं उनके अंदर रहना पड़ेगा, छत्ते के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो रानी मक्खी है कुछ टाइम खातर अंडे देना भी वो बंद कर देगी और जिससे जो छत्ता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा। और इससे बचाव खातर भाई जो हेमंत ऋतु आवेगी उसके आगमन पर भाई मक्खिया की उचित प्रबंध व्यवस्था करना बड़ा जरूरी है। तो इस तरह जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह जो मधुमक्खी है उनके बक्सों को उचित जगह पर बदलना यानी कि स्थानांतरण करना, यह भी बड़ा जरूरी है। सर्दी के मौसम में जो मधुमक्खी है इनके बक्सियों को ठंडी हवा से बचाकर खुली धूप में रखना है और बक्सों का जो भाई मुंह है उनका जो प्रवेश द्वार है जहाँ से मक्खी निकलेंगी या फिर उसके अंदर जाएंगी वो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में ना रखें, क्योंकि इन जो दिशा है इसमें ठंडी हवा बक्सा में सीधी आवेगी। और जो कॉलोनियां स्थायी रूप से छायादार स्थान पर या फिर पेड़ के नीचे रखी गई हो उन्हें भाई रोज की रोज जो है थोड़ा थोड़ा सरका कर धूप में लाएं या फिर शाम के समय बक्सों का जो प्रवेश द्वार है उन्हें बंद करके और भाई उपयुक्त स्थान पर उनको स्थानांतरित कर सके हैं। यानी कि जिस तरह के जो मैदानी इलाके हैं इस मौसम में जिस तरह के सफेदा है या फिर कुछ खेती की फसलें हैं जिस तरह राई, सरसों, चना, मटर और या फिर दूसरे फूल आ जाए, तो इसलिए जो जो बक्से हैं मधुमक्खियों के इनके पास स्थानांतरित करना चाहिए और जिससे धूप या फिर उपयुक्त मात्रा में इनको भाई खाद्य पदार्थ मिलता रहे। और इसके लिए जो बक्से हैं मधु के उनको 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर बदलें भाई। और ऐसा न करने पर भाई जो मक्खियां हैं अपने पहले वाले स्थान पर आ जाए हैं और वहां पर वह देखें कि जो पहले वो जिस स्थान पर रही थी वो फिर वो मधु बक्सा है उनको मिलेगा नहीं, फिर वो इधर उधर भटकेंगी बक्से की तलाश में, फिर वो वहीं पर भी वो मर भी जाएंगी। तो इस तरह जो है ना मधुमक्खियों का जो बक्से हैं इनको सही स्थान पर दूर 3 किलोमीटर लगभग आपने दूरी रखनी है और इसको वहां पर आपने बदलना है। दूसरी बात करेंगे कि ठंड से बचाव करना है आपने। सर्दी से बचने खातर जो मधुमक्खियां हैं एक तो जो सटकर या फिर घने झुंड में वह बैठना पसंद करें। कई बार आप देखे हैं कि जो दूसरे पशु हैं या वो भी जिस तरह भीड़ भाड़ में रहना पसंद करेंगे, एक दूसरे के पास नजदीक बैठेंगे। या कई बार देखा है कि जो भी जानवर है वो गर्मी लेने के लिए सटकर बैठता है, यानी कि नजदीक अपने आप को टांगे बायों को मोड़ करके। कुत्ते की बात कर लें तो भाई कुत्ता भी जो है ना अपने आप को मोड़ तोड़ करके बैठता है ताकि उसको सर्दी महसूस न हो। तो इसी तरह जो मधुमक्खियां हैं वो भी एक तो नजदीक बैठती हैं सारी की सारी। और मधुमक्खी बक्सों में जो खाली छत्ते हैं उनको हटाकर सुरक्षित स्थान पर भाई रख दें और प्रवेश द्वार को छोड़कर बक्से को सारे जितने भी इसके अंदर सुराख हैं या छोटे मोटे छिद्र हैं और उन्होंने भाई बंद कर दें। वैसे तो मधुमक्खियां अपनी मांसपेशियों की हलचल तय गर्मी लेवाएं और छत्ते का तापमान वही वो नियंत्रित करके रखा है। फिर भी खाली स्थान में सूखी घास या फिर फटे पुराने कपड़े की पैकिंग कर दें भाई, जो भी बक्से में तापमान नियंत्रण खातर बड़ा जरूरी है। और इस मौसम में तो जो है ना पश्चिमी जो बर्फीली हवा चल रहा है और इसके बचने खातर जो मोनालिया के पास पेड़ पौधे हैं या फिर झाड़ियां हैं वह भी होनी जरूरी चाहिए, क्योंकि हवा आवेगी जो से उनको रोक देगी। तो इससे जो है ना मधुमक्खियों की सुरक्षा प्रदान हुआ है। अगर बक्से में कोई छेद दरार है तो उसको चिकनी मिट्टी से भर दो, गोबर के साथ अच्छी तरह लीप दो या बंद कर दो भाई। इससे मधुमक्खी की जो ठंडी आवेगी उससे छुटकारा मिलेगा। या फिर कई बार देखें इसके साथ साथ उनके जो शत्रु है जिस तरह के छिपकली है या चूहे हैं वो भी कई बार देखा है जो मधु बक्से हैं इसमें बढ़ जाए, तो इससे जो है अगर हम छेद बंद कर देंगे उसके तो मधुमक्खी के जो बक्से हैं उनमें वो नहीं घुस सकेंगे, इससे भी वो बचाव हो जाएगा। अगली बात है बक्से का भाई अवलोकन करना, यानी कि जो बक्से हैं मधुमक्खी जो वंशों की प्रगति जानने खातर बक्सों को खोलकर
इनका अवलोकन करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो मधुमक्खियां हैं इनके बक्से को जो सर्दी आवेगी ज्यादा उस समय बक्से को नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि ठंड के कारण जो शिशु है, जो छोटे बच्चे हैं उनके मक्खियों के, उनके मरने का ज्यादातर डर जो है ना बना रहा है। और सर्दी में प्राय देखा है कि जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बक्सों का अवलोकन करना चाहिए भाई। जब मौसम साफ हो या फिर धूप खिल रही हो तो बरसात और तेज हवा से बक्सों का अवलोकन नहीं करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि मधुमक्खियों को सर्दी महसूस होने लगेगी। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो हेमंत ऋतु आवेगी उसके आने से पहले ही एपियरी में स्थित सभी जो है ना मधु बक्सों का अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि जो बक्सा है धूप के समय उसको धूप लगानी जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जो है ना बक्से के अंदर जो तापमान है भाई उसमें गिरावट आ जाए, और कई बार देखा जो मधुमक्खियां है ना थोड़ी क्रोधित हो जाए और मधुमक्खियों के काटने का भी भय बना रहा। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। बक्से में उपयुक्त भाई मात्रा में खाद्य पदार्थ उनके होने चाहिए। इसके अलावा जो रानी मधुमक्खी है उसका स्वस्थ और युवा अवस्था में हो, जब भी जाकर भाई वो पैदावार बढ़ती रहे। और अगली बात है कि जो बक्से हैं इनमें नया फ्रेम भी देना चाहिए। अगर बक्सों का जो नया फ्रेम है अगर हम उसके नहीं देंगे तो इस मौसम में सरसों है, राया है, या फिर भाई इनका जो फसल है ये इनका मकरंद या फिर परागण बहुतायत में उपलब्ध हुआ, और मधुमक्खियों में देखा है कि रोगों का जो प्रकोप है वो भी कमी हुआ। इस तरह जो मधुमक्खियों के बच्चे पैदा करने और शहद इकट्ठा करने खातिर ये मौसम बड़ा बढ़िया है। और फ्रेमों पर जो मोमी सीट लगा दें और बक्सों में जरूरत के अनुसार दूसरे फ्रेम देते रहें भाई, और नया फ्रेम छत्तों के अंत में देने के बजाय बीच में जो है ना देना बढ़िया रवा है। जब कॉलोनी 10 फ्रेमों तक पहुंच जाए तब जो है ना मधु कक्ष यानी कि सुपर लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान जो मधुमक्खियां हैं खूब शहद इकट्ठा कराएं, अच्छा प्रबंधन अपना के इस दौरान जो है ना 3-4 बार जो है ना शहद निकाला जा सका है तो भाई इस तरह आपकी वो आमदनी बढ़ती रहेगी। और इस ठंडे मौसम के कारण जो मधुमक्खियों की संख्या भी कम हो जाए भाई, जिस तक कुछ फ्रेम खाली हो भी जावा और इन बक्से में निकाल के दूसरी जगह पर ले जाना जरूरी है। ऐसा न करने पर जो मोमी कीड़े हैं उनके द्वारा जो छत्ते हैं नष्ट होने की संभावना बनी रहा है। और अगली बात करें भाई, वंशों का विभाजन करना भी बड़ा जरूरी है इस मौसम में, क्योंकि फरवरी में जब तापमान बढ़ने लग जाए और मधुमक्खियां प्राकृतिक विभाजन का मन बना लें तो इसके लिए वो पहले नर कोशिकाएं बनाती हैं। जब नर निकल आते हैं तब रानी सेल बनाती है। तो इस टाइम अधिक जो मधुमक्खी है संख्या वाले बक्सों का विभाजन करके और वंशों की संख्या बढ़ा लेनी चाहिए भाई। जब किसी बक्से में रानी का सेल बड़ा हो जाए और रानी निकलने वाली हो तो उस समय जो शिशु हैं उसे भरे हुए 2-3 फ्रेम को मधुमक्खियों और पुरानी रानी जो मक्खियां इनके साथ उस बक्से से निकाल कर दूसरे बक्से में रख दें, और सेल से जो रानी निकलने के बाद पुराने जो बक्सा है अपना उसको नए रानी इसको फिर मिल जाएगी। तो इस तरह जो है ना उनको जो है ना वो बक्सों का हमने जो वंश है उनका विभाजन करना भी बड़ा जरूरी है। और कई बार ये भी देखा है कि जो मधुमक्खी है उनकी अच्छी हालत न होने पर और सही ढंग से काम नहीं कर पाती, फिर वो और काम नहीं करेंगे तो भाई शायद करते आवेगा। तो इससे छत्ते में जो मक्खियां हैं इनकी संख्या दिन प्रतिदिन फिर वो कम हो जाए, और ऐसी स्थिति में इसे किसी दूसरे कमजोर बक्से के साथ जिसकी रानी मधुमक्खी जो है ना अच्छी हालत में हो उसके साथ इसको मिला देना चाहिए, क्योंकि जो मधुमक्खी है इसके प्रत्येक समूह की गंध जो है ना अलग अलग होगा, और अलग अलग होगी तो इसलिए रात्रि के टाइम एक समूह के बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा रखते टाइम बीच में अखबार रख दें, जिसमें जो पहले से ही जो बारीक बारीक छिद्र हों। इससे जो मक्खियां हैं काफी समय के बाद एक बक्से से दूसरे बक्से में फिर वो प्रवेश करेंगी, यानी उसमें चली जाएंगी। और जब तक दोनों समूह की मधुमक्खियों की गंध एक जैसी न हो जाए
तो तब तक जो है ना वो प्रवेश करेंगी। इसके बाद देखे हैं कि जो मधुमक्खियां हैं इनकी जो संख्या है और बल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक जैसी हो जाएंगी सारी की सारी, तो इनकी संख्या वो बढ़ जाएगी। और सर्दी का मौसम जो है ना व्यतीत करने में किसी तरह की कोई भी इनको कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बात हो रहा है कि जो मधुमक्खियां के जो बक्से हैं इनकी पैकिंग भी करनी जरूरी है। किस तरह पैकिंग करनी भाई, देखो एक बात का और ध्यान रखना आपने, जो सर्दी से बचने खातर जो मधु बक्सों की पैकिंग करनी चाहिए। और इसके साथ साथ देखें कि जो अंदर की पैकिंग है विशेषकर उन बक्सों में की जावा जिनमें मधुमक्खियों की संख्या कम हो, थोड़ी हो। तो इसके लिए जो है ना पराली है, तूड़ी है या फिर बुरादा है कोई इत्यादि का प्रयोग अपना करना है। और इन्हें पॉलिथीन के थैले में भरकर फ्रेमों के दोनों तरफ रख देवें, और इससे जो बक्से के अंदर का जो तापमान है वो भी सामान्य बना रहा। भारी पैकिंग द्वारा बक्से को चारों तरफ से इस प्रकार ढक दे कि जिससे कि जो ठंडी हवा है या फिर किसी भी छेद या दरार आदि से अंदर न पहुंच सके। ये तो बातों भाई आपने ध्यान पूर्वक रखनी है कि कोई छेद हो तो उसको भी आपने बंद करना है। तो इसके लिए स्टैंड के ऊपर या फिर बक्से के नीचे भी पराली डाल सको हो, ताकि जो तापमान है वो सही रहे अंदर का भी। चारों तरफ लटकी हुई परालियों को जो है ना कैंची के द्वारा काट दिया जावा, जिससे बरसात के समय और यह गिल्ली ना हो, तथा जो कई बार देखें जो चींटियां हैं वो भी अंदर चली जावा है। तो ऐसा करने से ऐसा ना हो कि भाई जो चींटियां हैं भी वो अंदर न आ सकें, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर बक्से में मधुमक्खियों की संख्या संतोषजनक है, सही है, तो केवल बाहर की ही पैकिंग करनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो प्रवेश द्वार है वो खुला रहे और पैकिंग चुस्त हो, जिससे मधुमक्खियां उसमें उलझे नहीं। और इस प्रकार भाइयों देखे हैं कि जो उचित प्रकार से आपने जो सर्दी के मौसम में मधुमक्खियों का सही प्रबंधन करना है, अच्छी व्यवस्था करनी है, मधुमक्खियों को सर्दी से मरने से बचाना भी है। और आगामी जो बसंत ऋतु आवेगी उसके दौरान जो है ना मधुमक्खियों से ज़्यादा शहद की प्राप्ति होगी। तो इससे आपका भाई फायदा होगा, आप बाजार में लेके जाओगे ताकि आपका शहद ज़्यादा बिके, ज़्यादा मुनाफा हो। तो ये तो करी चर्चा हमने सर्दियों के दिनों में मधुमक्खियों की देखभाल किस तरह करनी है। तो ईब कराओगे भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। होते हो दिन रात अगर नारी पर अत्याचार, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की पूजा है बेकार। न कोई करियो अपने ते बड़े घर में, रिश्ता न कोई करियो अपने ते बड़े घर में। व्यवहार निभे सदा मेल मिले अपने ते बराबर में, रिश्ता न कोई करियो अपने ते बड़े घर में।
या गरीब की जो बड़े घर आवेगी, होंगे वो सितम के वो रो रो मर जावेगी। ऊंचे घर आड़ा सदा नीचा दिखावेगा, होगा जो समान सिर आँखों पे बिठावेगा। बड़े बूढ़ों का विचार पैर उतने पसार, जितने रहे चादर में। रिश्ता न कोई करियो, अपने ते बड़े घर में। बैठे मुंह खोले जित दानव दहेज के, दुख ना लो मोल बेटी ऐसे घर भेज के। हाय रे दहेज ऐसी जहरी शराब से, लेना से खराब जिसका देना भी खराब से। नदी कितनी बहे नाम तक ना रहे, मिल जाए जो सागर में। रिश्ता न कोई करियो, अपने ते बड़े घर में। सुख दुख साझला हो दोनों परिवार का, जुड़ के न टूटे ऐसा रिश्ता हो प्यार का। बाबुल के जैसा हो ससुर जी का आसरा, एक सार लागे दोनों पी हर सासरा। सासू मैया का हो रूप, देवर भैया का हो रूप, और राम दिखे वर में। रिश्ता न कोई करियो, अपने ते बड़े घर में। नदियां का नीर लेके समुंदर अमीर से, प्यासों के लिए ना उसमें बूंद भर नीर से। धन ते पराए कदे रखना न वास्ता, भीख तो से भीख चाहे घर हो के रास्ता। बेटा बेटी अनमोल इनकी खुशियां न तोल, कदी अपने लिए सर में। रिश्ता न कोई करियो, अपने ते बड़े घर में। व्यवहार निभे सदा मेल मिले, अपने ते बराबर में। रिश्ता न कोई करियो,
और भाइयों, ये तो सुने आपने लोकगीत, और अब चर्चा कर ले मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाइयों ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कल भी 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। और कल जो हम कार्यक्रम किसानवाणी में चर्चा करेंगे, पहली चर्चा करेंगे मिट्टी की जांच कैसे करवाएं, और दूसरी चर्चा रहेगी मत्स्य संपदा योजना के बारे में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कृष्ण भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम पत्रोत्तर में मिलेंगे समाचारों के बाद, और समाचारों के तुरंत बाद कार्यक्रम होगा पत्रोत्तर। और कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।